यूपी उपचुनावों में अकेली दौड़ेगी अखिलेश की साइकिल। यूपी उपचुनावों से पहले अखिलेश का बड़ा ऐलान। क्या अखिलेश के दांव से चलेगा साइकिल का जादू? सपा कांग्रेस साथ फिर क्यों नहीं बन रही सीटों पर बात? यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। यूपी के उपचुनावों में सपा बीजेपी की सीधे तौर पर कड़ी टक्कर होगी। इसी बीच कांग्रेस सपा गठबंधन को लेकर भी स्थिति थोड़ी बहुत साफ होती नजर आ रही है। सपा प्रमुख ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कई अफवाहों पर भी विराम लगाने की कोशिश की है। सपा प्रमुख का ये ऐलान इसलिए भी अहम है क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और सपा में लंबे समय से खींचतान देखी जा रही है। ऐसे में अखिलेश यादव के एक बयान ने सियासी सरगर्मियां भी तेज कर दी है। 13 नवंबर को यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में चुनावों को लेकर सियासी पारा हाई लेवल पर पहुंच गया है। ऐसे में अखिलेश के बयान के बाद फिर से यूपी की राजनीति में उठापटक शुरू हो गई है। आइए बताते हैं कि हम अखिलेश यादव के कौन से बयान की बात कर रहे हैं और उस बयान को लेकर चारों ओर इतनी हलचल क्यों है। दरअसल हरियाणा चुनावों के बीच कांग्रेस और बाकी इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों में सीट शेयरिंग को लेकर खींचातानी शुरू हो गई थी। उसी का नतीजा रहा कि हरियाणा में गठबंधन नहीं हो पाया और कांग्रेस को उल्टे मुंह की खानी पड़ी थी। ऐसे में अब यूपी चुनावों में भी ये सिलसिला जारी है। हरियाणा के बाद अब यूपी में गठबंधन पर पेच फंसा है। ऐसे में अखिलेश के सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट ने तस्वीरों को साफ किया है। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि बात सीट की नहीं जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का नया अध्याय लिखने जा रहा है। सपा प्रमुख का ये ऐलान इसलिए अहम है क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और सपा में लंबे समय से खींचतान देखी जा रही है। ऐसे में सवाल उभरता है कि अखिलेश यादव के इस ऐलान के आखिर क्या मायने हैं? क्या सपा कांग्रेस के हाथ पर भरोसा नहीं जता पा रही? इसके पीछे आशंका जताई जा रही है कि मन मुताबिक सीट न मिलने की वजह से कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी हारी हुई सीट पर दांव नहीं लगाना चाहती। अखिलेश यादव ने कांग्रेस के लिए गाजियाबाद और खैर की सीट छोड़ी थी, जिसे सभी राजनीतिक जानकार और कांग्रेस पार्टी भी ऐसी सीट मान रही थी जिसे जीतना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि भाजपा पिछली कई बार से इन दोनों सीटों को जीतती आ रही थी। सूत्रों के मुताबिक यह कांग्रेस पार्टी का एक ऐसा फेस सेविंग फॉर्मूला है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी चुनाव भी नहीं लड़ें और अपनी महत्वता भी बनाए रखें। 9 सीटों पर होगा उपचुनावों का घमासान। यूपी की 9 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है और वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। यूपी में जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें कटहरी, करहल, सीसामऊ, खैर, फूलपुर, मीरापुर, गाजियाबाद, मंझवा और कुदर की सीट शामिल है। बहरहाल यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की उदार राजनीति ने कांग्रेस के साथ बड़ा खेल तो कर दिया है। जो कांग्रेस चुनावों से पहले कम से कम 5 सीटों की मांग कर रही थी, अब किसी सीट पर उसका प्रत्याशी खड़ा नहीं हो रहा है। ये अलग बात है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ऐसा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह एकजुट है। खैर, यूपी में उपचुनावों के लिए वोटिंग 13 नवंबर को होनी है। ऐसे में अभी माहौल चुनावों से कम नहीं है। अखिलेश यादव का यह फैसला सही होगा या फिर गलत, यह तो नतीजे वाले दिन ही पता लगेगा। इतना तय है कि कांग्रेस सपा 7 चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सहमति तो गठबंधन के हक में नहीं है। ऐसे में आगे देखना दिलचस्प होगा कि यूपी में साइकिल को रफ्तार मिलेगी या साइकिल की गति धीमे होगी। ये तो नतीजों के दिन ही सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।